तो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनटू द बैडलैंड के सीज़न 3 के बारे में। तो चलिए देखते हैं सीज़न 1 और सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 में क्या कंटिन्यू किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीज़न 2 के एंड में क्वीन ऑवेल के मरने के बाद सन्नी अपने बच्चे को लेके निकल जाता है कोई महफूज जगह, ऐसा जगह कि वहाँ उसका बच्चा सुरक्षित रहे, और इसलिए वो बैडलैंड से दूर जाना चाहता है। और अब एक और मुसीबत सन्नी की तरफ बढ़ रहा है, बोले तो बैडलैंड की तरफ बढ़ रहा है। एजरा का लोग जो वाकई में मानते हैं एजरा बैडलैंड के अंदर आता है, और हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाता है, पिलग्रिम, जो सीज़न 3 का नेगेटिव रोल करने वाले बाबोसीस है। वो समझता है कि एजरा बैडलैंड के अंदर है और मैं उसका भगवान हूँ। अपने आप को देवता मानता है और चाहता है कि पूरा का बैडलैंड पूरा का पूरा उसकी मुट्ठी में रहे और वो पूरा बैडलैंड पे राज करे और सारे बैनर लोग को अपने पैर की धूल पे रखे। जो कि उसका पूरा का पूरा साथ देने वाले निकी और कैस्टर, जो उसका दोनों साथी होता है, और वो भी एमके के तरह ब्लैक आइस होता है, मतलब उसके अंदर भी काला जादू है। उसी की मदद से पूरा बैडलैंड को पाना चाहता है और काली सतियों को भी। इसी बीच उसे पता चलता है कि मेरा भाई भी एक है जो कि सन्नी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सन्नी पिलग्रिम का भाई रहता है। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है जो कि उसके पास काली शक्ति है, और उसी की मदद से वो काली शक्ति वो पा सकता है। तो आ जाते हैं सन्नी के कैरेक्टर पे, जो कि वो अपने बच्चे को महफूज रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर इसी बीच उसका बच्चा पूरा तरह से बीमार हो जाता है। निकल जाता है सन्नी अपने बच्चे को बचाने के लिए, और उसका इलाज करते करते उसे ये पता चलता है कि मेरे बच्चे के अंदर भी वही काला शक्ति है जो कि पूरी तरह से हैरान करने वाली है। और फिर मिलता है बाजी से। जी हाँ, आपने सही सुना, बाजी से। और वो सन्नी के बच्चे को देखता है, वो भी हैरान हो जाता है। जब सन्नी के पास वो ताकत नहीं है तो उसके बच्चे के पास क्यों? और हाँ, पिलग्रिम उसी के बच्चे को हासिल करना चाहता है। तो फिर बाजी बताता है एक डायन के पास ले जाने के लिए, जो कि रेवन है, और वो चाहता है कि वो उस बच्चे को ठीक कर दे। जो कि वो जाता है और वो कामयाब नहीं होता, और उसे बीच पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है उसका बच्चा। सन्नी अपना बच्चा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वैसे ही पिलग्रिम से उसे मुलाकात होता है और फिर बताता है कि वो मेरा भाई है। और इसी बीच वो चाहता है कि एजरा हम लोग मिल के ढूंढे, और चाहता है कि उसका बच्चा का जो ताकत है वो मेरे अंदर आ जाए। और इसी कारण वो इस काम में पूरा तरह से कामयाब भी हो जाता है पिलग्रिम, और उसका बच्चा भी ठीक हो जाता है। पिलग्रिम को ताकत मिलने के बाद सन्नी और उसका बच्चा वहाँ से निकल जाता है, और सन्नी उसे रोकने की कोशिश भी करता है पिलग्रिम को, मगर उसकी ताकत की वजह से सन्नी उसे रोक नहीं पाता है। जिस तरह से वो वहाँ से भाग पड़ता है, और उसी बीच उसे अपनी बहन मिलती है जो कि ब्लैक लोटस है। और वो सब ऐसे शिकारी होते हैं जो काले जादू या काले ताकत वाले को मारते हैं। तो आ जाए अब मेरी फेवरेट कैरेक्टर पे, विडो पे। तो उसका क्या उसमें चल रहा है ये जानते हैं कि वो पूरे बैडलैंड्स को जीत लेती है। उसकी मुट्ठी में होता है पूरा बैडलैंड। जी हाँ, जो भी बैनर्स लोग रहता है सबको वो मार देती है, और लगे हाथ उस आदमी भी उसके दुश्मन बन जाते हैं, जो कि उसके लिए बहुत बुरा है। और फिर उसे पता चलता है कि एक पिलग्रिम है जो कि वो पूरा बैडलैंड पे काबू करना चाहता है, और वो सब मिल के अब पिलग्रिम को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। और वो निकल पड़ते हैं पिलग्रिम से लड़ाई करने के लिए, जो कि वो पूरा सक्सेस हो जाते हैं। पिलग्रिम का जो एजरा रहता है वो तबाह हो जाता है। और फिर इसी बीच पता चलता है कि विडो और सन्नी के अंदर भी बचपन से ताकत है, और उसके मास्टर ने उसे बताया था। जाए एमके के कैरेक्टर पे, तो एमके 1 और 2 सीज़न में सन्नी के साथ रहता है, मगर सीज़न 3 में वो पिलग्रिम का साथ हो जाता है, जो कि वो नेगेटिव रोल उसमें निभाता है। पिलग्रिम के साथ साथ ही बाकी और आदमी लोग को भी वो अपना जैसा बनाता है, मतलब काली शक्ति उसको भी देता है।
तो यही सब देखने के लिए आपको सीज़न 3 देखना पड़ेगा। मैं तो समझा दिया हूँ सीधा सीधा, आप भी एक बार उसे जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है। तो तीनों सीज़न का मैंने आपको एंडिंग एक्सप्लेन दे चुका हूँ। तो बस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगे हाथों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। टिल देन बाय।